महापौर से विधायक और विधायक के बाद राज्यसभा सांसद तक का सफर किया हुआ, जिन्होंने संघर्ष के बाद जो है एक बार भारत की राजनीति में एक नया मुकाम अपना हासिल किया है। कोरबा लोकसभा प्रत्याशी भाजपा की सुश्री सरोज पांडे जी आज हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कोरबा लोकसभा के लिए क्या उनके पास चुनौतियां हैं, किस प्रकार से उनकी तैयारी चल रही है। 400 प्लस का नारा भाजपा का दिया जा रहा है, उसको लेकर के 400 प्लस का नारा लगातार दिया जा रहा है। कोरबा लोकसभा नया है आपके लिए, किस प्रकार से दिया गया है? 400 में कोरबा का नाम नहीं होगा और 400 पार का नारा है, 400 पार होगा, क्योंकि लक्ष्य वही निर्धारित होता है जो लक्ष्य पूरा। बार बार कहा जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी का टैग आपके ऊपर लगाया जा रहा है, आपके प्रतिनिधियों के द्वारा। उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है, क्या जवाब है? क्या भारत की राजनीति में भारत का निवासी होना किसी जगह से चुनाव न लड़ने के लिए पर्याप्त है क्या? जिन्होंने ये बात कही हो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वो यहाँ के हैं? वो तो स्वयं बाहर के हैं और उनके यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं, वायनाड से लड़ते हैं, सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ती हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये विषय कहाँ का है? देश की राजनीति में लोकसभा का चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो अपनी हार देखकर आपको ये विषय ना मिले तो इस विषय को उठाने की बात। और पिछले 5 साल में कांग्रेस की प्रत्याशी यहाँ पर अपने होने का अगर दम भरती है तो पिछले 5 साल में उन्हें लापता क्यों होना पड़ा? थाने में रिपोर्ट क्यों हुई? कांग्रेस प्रत्याशी ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया? और उनके परिवार के लोग जिन्होंने यहाँ पे नेतृत्व किया, उन्होंने उनकी उपलब्धियों को गिनाना चाहिए, ना कि इस विषय को उठाना चाहिए। बार बार आरोप लग रहे हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आपके विपक्षी बार बार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि राजनीति में धर्म का भाजपा जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। कैसे देखते हैं? क्या लोगों को एक तरफा आप एकत्रित करके क्या अन्य लोगों से अलग कर रही हैं भारत की राजनीति में, या 80 या 20 का ही समीकरण पूरा चलेगा इस चुनाव में? हम वोट तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं जो कांग्रेस पार्टी करती रही। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और सभी अपनी बात कहें। तो हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रही और आज कांग्रेस पार्टी इसलिए अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही है, क्योंकि उन्होंने ईमानदार राजनीति कभी नहीं की। चुनाव के पहले एक नक्सली हमले में 29 नक्सली मारे जाते हैं, उसके ऊपर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उस हमले के ऊपर सवाल उठाए, कुछ प्रश्न चिन्ह लगाया है। चुनाव के पहले क्या ऐसे बयान और नक्सली मारे जाने को लेकर के कि ये जो सवाल उठाए जाते हैं, इसे आप किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता ने नक्सलियों को जो मारे गए हैं उन्हें शहीद कहा, तो शहीद और नक्सलियों के में अंतर कांग्रेस पार्टी कर नहीं पाती है। ये बात साफ है कि इनके साथ में साठगांठ पहले रहा है, ये उनके साथ राजनीति करते हैं और जिस प्रकार का इनका व्यवहार रहा है वो ये बात बताने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ में मिलकर राजनीति करती रही और भारत की अखंडता पर हमेशा ये प्रश्न चिन्ह है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कहा जा रहा है कि आपने या भाजपा ने उनसे चंदा लेकर के उनको धंधा देने का या अतिरिक्त लाभ देने का प्रयास किया हुआ है। तो ये मुद्दा आपको लगता है कि अभी फिलहाल वर्तमान चुनाव में प्रासंगिक है, या कुछ विपक्षी इस पर कुछ अपने तरफ से कुछ फायदा कुछ उठा सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि सूपा बोले तो बोले, चलनी भी बोले, ये तो बड़ा आश्चर्य है। कांग्रेस पार्टी ये प्रश्न पूछने की हैसियत रखती है क्या? हम पर आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांके। हम पर आरोप लगाने की ताकत और नैतिक ताकत कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। हम किसी विषय में कांग्रेस पार्टी को कहें हमारे सरकार 10 साल नहीं, हमारी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा। हमारे प्रधानमंत्री 10 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी अपना कार्यकाल निकाल कर देखी कि उन्होंने घोटालों में शुरुआती दौर से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर कितने घोटालों में इनके यहाँ के नेताओं ने कभी इस्तीफा दिया, कभी जेल में, आगे जेल जाने की तैयारी में। तो वो हमसे प्रश्न करें ऐसा नहीं। कोरबा लोकसभा को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं? यदि आप चुनी जाती हैं सांसद के रूप में, तो अगले 5 साल आप कोरबा के लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहती हैं? क्या आपकी मुख्य 5 डिमांड या कुछ ऐसे 5 काम रहेंगे जो आप कोरबा के लोगों को आप देना चाहेंगी? क्षेत्र में हालात बहुत खराब हैं। कांग्रेस पार्टी के पिछले 5 साल सरकार है, सड़कों की हालत बहुत खराब है, कोई एक हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर रोजगार के लिए जो व्यक्ति अपने ही रोजगार जिन्होंने लगाए हैं
और इतने बड़े बड़े यहाँ पे ऊर्जा नगरी है, लेकिन ऊर्जा नगरी में जिस प्रकार के काम होने चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो एक व्यवस्थित हम संरचना बनाकर यहाँ पर विकास की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम सबसे बड़ा एम्स हॉस्पिटल लाएंगे। एम्स हॉस्पिटल के तर्ज पर एक हॉस्पिटल यहाँ पर होगा जो स्वास्थ्य की सुविधा देगा। पर्यटन उद्योग यहाँ पर शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है, तो उस प्राकृतिक सौंदर्य को हम पर्यटन उद्योग के तौर पर तब्दील करेंगे। पूरी सड़कें ठीक हों, क्योंकि सड़कों की बेहद आवश्यकता है। एयर कनेक्टिविटी हो सके, रेल कनेक्टिविटी हो, इसकी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव करेंगे। बड़े केवल कॉलेज खुले ये ना हो, बल्कि यहाँ पे ऐसे कॉलेज खुले जिनसे कि लोगों को रोजगार भी मिले और क्षेत्र में ये एक एजुकेशन हब के तौर पर भी हम इसे विकसित कर सकें। कोरबा लोकसभा का अधिकांश इलाका जंगली इलाका है, हाथी प्रभावित क्षेत्र ये रहा है। लेमरू परियोजना आज भी धरातल पर नहीं उतर आई, केवल राजनीतिक बयानबाजी होती है। बहुत सारे लोगों को इसमें हानि भी हुई है। हाथियों को लेकर के कोई आपका कोई इसमें प्लान हुई? हमने इसका पूरा एक बार उस पर स्टडी करके और बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलाने के बाद ही उस पर कुछ कहना उचित होगा। इसके पहले भी यहाँ पे जो परियोजनाएं चालू करी गई सब बंद हो गई या उनका पैसे का बंदरबाट हो गया। तो इन सब विषयों पर एक बार पूरी पुख्ता जानकारी के साथ में और लोगों के साथ में बातचीत करके ही इस पर निर्णय करेंगे, लेकिन इस पर बड़ा निर्णय करेंगे। हमारे क्षेत्र का संरक्षण भी हो और यहाँ पर नई परियोजना का संवर्धन भी हो, ये दोनों कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल, चरणदास महंत जी ने अभी प्रधानमंत्री के ऊपर जो बयान दिया, क्या कांग्रेस के कुछ नेता जानबूझ के चुनाव के पहले सेल्फ गोल करते हैं ऐसे बयान देकर के कि जिससे भाजपा को फायदा होता दिखे? उनका बयान बेहद शर्मनाक था और बाद में उन्होंने उस पर कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। और जो जिस भाषा में उन्होंने बात को कहा, उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ी खाना है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज तक मैंने ऐसा कभी छत्तीसगढ़ी खाना नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैं कबीर पंथ का हूँ और मैं छत्तीसगढ़ी खाना मैंने कहा। तो कबीर पंथ में ऐसा खाना होता है क्या? कबीर पंथियों को ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि हमने जो सुना है तो हमने तो उसमें वही सुना है कि ऐसी बानी बोली मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आपा को शीतल हो, लाठी से सिर फोड़ देंगे, यह खाना तो आया। और ये किसने बोला? ये कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में क्या लाठी बिकती है? और ऐसे नेता बिकते हैं जो ऐसी भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी जाकर सदन के अंदर में प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं कि मैं मोहब्बत बांटता हूँ। ये मोहब्बत का कौन सा तरीका था जो इस भाषा में बात करते हैं? कवासी लखमा जी प्रधानमंत्री जी के लिए कहते हैं आप शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मोहब्बत की दुकान में क्या ऐसे आप शब्द उनके दिखते हैं? राहुल गांधी जी इसके लिए पूरी तौर पर जवाब देंगे कि उनके नेता अगर कोई बात कहते हैं वो उस बात को जवाब दें कि उनकी मोहब्बत की दुकान में क्या क्या सामान दिख रहा है। अगले कुछ दिनों में भाजपा के शीर्ष नेता भाजपा के लिए प्रचार करने के लिए आ रहे हैं कोरबा लोकसभा के लिए, तो क्या भाजपा पूरा जोर लगा रही है? कहीं ना कहीं इसमें क्या कुछ कमी नजर आ रही है कि शीर्ष नेताओं स्टार प्रचारकों को भी कोरबा लोकसभा के लिए उतारा जा रहा है? पूरी जगह पर 11 लोकसभा में उतार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की परसों सभा है, महासमुंद में है, अभी हमारे यहाँ पर गृह मंत्री जी की सभा हुई। जब चुनाव लड़ते हैं तो पूरी ताकत से लड़ते हैं, हर सीट पर लड़ते हैं। हम कांग्रेस पार्टी नहीं, हमारे नेता हमारे पीछे ताकत से खड़े होते हैं, इसलिए हम कार्यकर्ता अपने नेताओं का संरक्षण महसूस करते हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं है कि आप यहाँ पर बाकी लोग हाथ हिलाते चले जाते हैं, कभी बस के नीचे कभी बस के ऊपर बैठे रहते। कांग्रेस और भाजपा में बेसिक डिफरेंस है। भाजपा पूरी ताकत से कोरबा लड़ रही है, पूरे 11 सीटों पर लड़ रही है और हम सभी 11 सीटें जीतेंगे। आखिरी सवाल, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही रेल कनेक्टिविटी से कोरबा से संभवतः अगले 5 साल के अंदर जुड़ जाएगा। हमारे यहाँ उद्योग की लगातार कमी और इसकी डिमांड बनी हुई है, इसके लिए क्या आपके पास योजनाएं रहेंगी हमारे जिले को लेकर के, गौरेला पेंड्रा मरवाही को लेकर के? हमने योजनाएं बनाई हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम सभी कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं और सब जगहों पर अलग अलग आवश्यकताएं हैं। ये लोकसभा बहुत बड़ा लोकसभा है, कहीं पर्यटन उद्योग होगा, कहीं पर अन्य उद्योगों को हम ला सकेंगे। जहाँ पर उद्योग हैं वहाँ पर प्रदूषण की समस्या है, तो प्रदूषण से मुक्ति की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। यहाँ पर मुझे लगता है हम इसे एजुकेशन हब के तौर पर भी विकसित कर सकते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है उसका उपयोग करेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी, इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। जीत के प्रति आश्वस्त है? क्या आपका समीकरण क्या कहता है, लगभग कितने मार्जिन की जीत रहेगी? हम 100% जीतेंगे, हम इतना कहते हैं। बाकी जनता का आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है। धन्यवाद।
ये थी हमारे साथ सुश्री सरोज पांडे जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और जीत के प्रति आश्वस्त है। गौरव जैन, न्यूज़ 24 गौरेला से।